क्या वृंदावन बरसाना जाने वाले ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सच्चे भक्त होते हैं? जो लोग वृंदावन बरसाना नहीं पहुंच पाते हैं, क्या वो सच्चे भक्त नहीं होते हैं? तो उसके लिए प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस प्रसंग के मध्य में आने वाली तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिएगा। बड़ी अद्भुत लीला है श्री कृष्ण की। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। गुजरात अंकलेश्वर की रहने वाली नम्रता केतन पटेल। नम्रता जी बताती हैं भगवान की बचपन से अनन्य भक्त रही हैं, श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती हैं, बचपन से भगवान की सेवा करती हैं। जब बड़ी हुई, विवाह हुआ, तो जिस घर में शादी हुई वहां भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। ये जानकर बड़ा आनंद आ गया कि मुझे यहां भी मेरे प्रभु की सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं यहां भी अपने प्रभु के पास रहूंगी। हमेशा हर पल अपने ठाकुर जी की सेवा में रहने वाली नम्रता भगवान से बेहद प्रेम करने वाली हर साल आने वाली जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाती थी, बड़े प्रेम से मनाती थी। काफी दिन पहले से तैयारी करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से जन्माष्टमी नहीं मना पा रही। कारण यह कि पिछले साल की जन्माष्टमी पर इनके पिता बैकुंठ धाम चले गए, इस वजह से जन्माष्टमी नहीं मना पाई। तो इस साल जब जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी के आने से पहले काफी तैयारी की। भगवान के लिए पालना लेकर आई, पोशाक लेकर आई, बांसुरी लेकर आई, मोर पंख लेकर आई, भगवान के श्रृंगार का सामान लेकर आई। मन में बड़ा चाव था कि इस बार जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाएगी। मेरे प्रभु का एक दिन आता है साल में, जन्म दिवस। इस जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मनाऊंगी, मेरे ठाकुर को बड़े अच्छे से सजाऊंगी। लेकिन हुआ यूं कि मासिक धर्म का समय आ गया। अब पीरियड्स का टाइम था। भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती थी, भगवान की सेवा नहीं कर सकती थी, भगवान के दर्शन नहीं कर सकती थी। मन बड़ा मायूस हुआ। बड़ा चाव था भगवान का श्रृंगार करने का। बड़ा सुंदर सा पालना लेकर आई थी, श्रृंगार का सामान लेकर आई थी, पोशाक लेकर आई थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। जन्माष्टमी का दिन आ गया। पूरा दिन मन मायूस रहा, ये सोच सोच कर के भगवान के दर्शन नहीं कर पा रही हूं, भगवान को स्पर्श नहीं कर पा रही हूं, भगवान को देख नहीं पा रही, भगवान की सेवा नहीं कर पा रही। ये सोचते सोचते जन्माष्टमी का दिन बीता। अगले दिन की सुबह हुई। ये नवमी का दिन था। मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि इस साल भी जन्माष्टमी नहीं मना पाई। नम्रता जी बताती हैं कि वो रसोई घर में गई भोजन पकाने के लिए, चपाती उतार रही थी। उस समय उन्होंने मेरा एक वीडियो लगाया। वीडियो में मेरे द्वारा बोला गया था कि जो वृंदावन और बरसाना जाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त होते हैं। केवल सच्चे भक्त ही वृंदावन बरसाना जा पाते हैं। यह बात सुनकर मन और मायूस हो गया। मन में भाव आया कि मैं तो कभी वृंदावन बरसाना गई नहीं, मुझे तो कभी वहां बुलाया नहीं गया है, कोई भी ऐसा साधन नहीं बनाया कि मैं बरसाना जा पाऊं या वृंदावन जा पाऊं। तो क्या मैं भगवान की सच्ची भक्त नहीं हूं? मैंने बचपन से भगवान की आराधना की है, भगवान की सेवा की है, भगवान से प्रेम किया है, क्या मैं फिर भी भगवान की सच्ची भक्त नहीं हूं? मन में यह भाव जागृत हुआ और मायूसी और बढ़ गई। अचानक से क्या देखती है, नम्रता जी जो चपाती बना रही थी, वो चपाती जब चूल्हे से उतारी तो उस चपाती पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान की अद्भुत लीला थी। जैसे ही नम्रता जी ने देखा कि चपाती पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं, तो आंखों से अश्रु झरझर बहने लगे, शरीर कांपने लगा। सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिल गया था। मेरे प्रभु ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। अब मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि भगवान मुझे प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान की सच्ची भक्त नहीं हूं। भगवान भी मुझे बेहद प्रेम करते हैं। भगवान ने मुझे यह संकेत दिया है कि मायूस मत हो, जितना प्रेम तू मुझे करती है उतना ही प्रेम मैं भी तुझे करता हूं। भगवान का इस संकेत देख करके शरीर कांपने लगा, आंखों से अश्रु झरझर बहने लगे, अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान के प्रेम में पागल थी नम्रता।
देखती जा रही थी उस चपाती को जिस पर भगवान प्रकट हुए थे। दोस्तों, ईश्वर हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं। जब हम सच्चे हृदय से उनको पुकारते हैं तो वो हमें अपना अनुभव करवाते हैं, अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। हमारा प्रेम सच्चा और सरल होना चाहिए। और जो बात मैं कहता हूं कि वृंदावन और बरसाना वही जा सकता है जो भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त हो। दोस्तों, आज इस बात को पूरा सुनिए। भगवान वृंदावन और बरसाना में रहते हैं। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से सच्चे हृदय से प्यार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपका हृदय जो है वो वृंदावन और बरसाना बन जाता है। यदि आप किसी कारणवश वृंदावन ना जा पाए, बरसाना ना जा पाए, तो मायूस ना हो। अपने प्रेम से अपने हृदय को वृंदावन बनाइए, बरसाना बनाइए, ताकि भगवान उसमें निवास करें। और जब भगवान आपके हृदय में निवास करेंगे तो आप तो हर पल हर क्षण वृंदावन में रहेंगे, हर पल बरसाना में रहेंगे। लेकिन इसके लिए सच्ची आस्था की, सच्चे प्रेम की, सरलता की आवश्यकता है। आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। जब आप ईश्वर से बातें करना शुरू कर देते हैं तो आपका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो अपने ठाकुर जी को बता के निकलें कि प्रभु, आज मेरी दिनचर्या ऐसी है, आज मैं ये कार्य करने वाला हूं, आप मेरे साथ रहिएगा प्रभु, मुझे सफलता प्रदान कीजिएगा, मेरे संग रहिएगा। और जब शाम को आप अपने घर आए तो आकर के अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को फिर कहिएगा कि प्रभु, आज का दिन इस प्रकार रहा, मैंने ये किया, यहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, आप मेरे साथ रहे प्रभु। आपके साथ के लिए मैं आपका आभारी हूं। हर क्षण मेरे साथ रहना प्रभु। अपने प्रभु से बातें कीजिए, ठाकुर जी से बातें कीजिए। आप यकीन मानिएगा दोस्तों, यदि आप लगातार ईश्वर से बातें करते हैं तो ईश्वर साक्षात आपको सुनते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर वो देते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है सच्चे विश्वास की। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।